अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है? कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली आप सारे ठीक ठाक होंगे। आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार टेस्टी सी चिकन वाइट कढ़ाई की रेसिपी। एक तो टेस्ट में बहुत ज़्यादा अच्छी होती है और दूसरे से बनाना बहुत आसान होता है और इसके साथ इतनी ज़्यादा देर खड़े होकर इसकी भुनाई नहीं करनी पड़ती। जब भी मेरे घर कोई मेहमान वगैरह आने होते हैं और मुझे जल्दी होती है तो मैं यही वाली कढ़ाई बनाती हूँ। तो चलिए चलकर बनाना स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना। तो चलकर बनाना स्टार्ट कर। तो मैंने आधा किलो चिकन ले लिया है और इसको पहले अच्छी तरह से धो लिया था। धोने के बाद जी इसको मैंने कढ़ाई में डाला है। इसके साथ एक मीडियम साइज़ का प्याज लेकर इसका पेस्ट बना लिया था और वो डाल दिया। तो साथ में 1.5 गिलास इसमें दूध डाल दिया है, हाफ टी स्पून नमक डालना है और 1/4 टीस्पून हल्दी और हाफ टी स्पून इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल दिया। 1 टेबल स्पून इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया। 1.5 टेबल स्पून खोपरा पाउडर डाला है और 2 टेबल स्पून इसमें मैंने डाल दिया था काजू और बादाम का पेस्ट। इसके साथ ही इसमें 3 टेबल स्पून इसमें मैंने देसी घी डाल दिया और सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स किया। मिक्स करने के बाद जी इसको हम चूल्हे पे चढ़ा देंगे और जिसको ढक्कन लगा के बिल्कुल स्लो फ्लेम पर पकने के लिए रख देंगे। तो जब तक ये पकता है हम इसका सैलेड तैयार कर लेते हैं। तो सैलेड बनाने के लिए मैंने एक प्याज लिया है बड़े साइज़ का और इसको अच्छी तरह से पहले कट किया है, इसके छिलका उतारा है। इसके बाद जी इसको हमने धोने के बाद इसको कट कर लेते हैं। ये देखिए इसी तरह लच्छू में हम इसको कट कर लेते हैं। कट करने के बाद जी हमने इसको दोबारा धो लेना है ताकि इसमें जो है अगर कुछ क्योंकि ये थोड़े से कड़वे होते हैं तो इसको धोया। धोने के बाद जी इसको हम एक कंटेनर एक कोई लेंगे, बाउल वगैरह लेंगे तो इसका हम इसमें डाल देंगे और इसके बाद जी इसके ऊपर मैंने डाल दी है लाल मिर्च पाउडर। तो हाफ टी स्पून इसमें मैंने लाल मिर्च पाउडर डाल दी है और इसके साथ ही विनेगर डाल देंगे, सिरका डाल देंगे और सिरका डालने के बाद जी इसको अच्छी तरह से शेक करना है हमने और शेक करने के साथ ही इसमें मैंने एक सब्ज़ मिर्च भी ली है और वो भी डाल दिया। अगर आप चाहें तो 1-2 सब्ज़ मिर्च ले सकते हैं और वो भी इसके साथ डाल सकते हैं और इसके बाद जी आप इसको साइड पे रख दें। तो इसको साइड पे हमने रख दिया है तो कम से कम हमारे 8 मिनट लग गए थे और 8 मिनट में हमारी जो कढ़ाई है, तो जो हमने व्हाइट कढ़ाई थी इसका जो दूध हमने इसमें डाला थोड़ा-सा खुश्क होने लगा था, ऑयल ऊपर आ गया था। जो हमने देसी घी डाला है वो ऊपर आ गया। तो देसी घी डालने से बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट आता है, ऐसे कि मज़ा आ जाता है। और इसके साथ ही जो है इसमें हमने काजू और बादाम का पेस्ट डाली से बहुत ही इसका क्रीमी टेक्सचर आता है। इसके बाद जी हमने इसको अच्छी तरह से इसकी भुनाई कर लेनी है। ये देखिए ऑयल भी ऊपर आ गया है। जो हमने इसमें देसी घी डाला था उसका ऑयल मतलब ये ऊपर आ गया और इसके बाद जी सेपरेट हो गया है। इसके बाद आपने यहाँ इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लेनी है। तो भुनाई करने के बाद मैंने इसमें थोड़ा-सा पानी डाल दिया था ताकि इसकी जो अगर कसर रह गई तो वो भी पूरी हो जाए। इसके बाद जी इसमें हमने डाल दिया था कसूरी मेथी, 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी डाल दी और इसके बाद इसको थोड़ी देर पकने दिया। इसके बाद जी हमारा माशाल्लाह पका तैयार हो गया है। तो एंड पे हम इसमें डाल देंगे 1 टेबल स्पून इसमें 1 टीस्पून हम इसमें ब्लैक पेपर डालेंगे और इसे थोड़ी देर के लिए पकने के रख दें। अगर आप यहाँ चाहें तो आप क्रीम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं करी क्योंकि मैंने इसमें देसी घी भी डाला है, काजू पिस्ता उसका पेस्ट भी डाला है, इसके साथ ही दूध भी डाल दिया था। अगर आपको पसंद है तो आप इसमें डाल सकते हैं क्रीम वगैरह। तो ये देखिए माशाल्लाह कम से कम 15 मिनट लगे हमारी माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी ये चिकन वाइट कढ़ाई बन के तैयार हो गई है। तो आप इसको सर्व कर सकते हैं लंच में, डिनर में और इतने ज़बरदस्त सैलेड के साथ। तो एक दफ़ा आपने ट्राई ज़रूर करनी है। तो हमें आपके प्यारे-प्यारे से कमेंट का इंतज़ार रहेगा और आपने बताना है कि इस तरह बनाने से आपकी कैसी बनी है। चलिए जी फिर मिलते हैं अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।